लुपिन, यानी कि ये कंपनी जो है ये द बाई वगैरह बनाती है, ठीक है। फार्मा में कंपनी ये लिस्टेड है, ठीक है। फार्मा कंपनी में काम करती है और इसका देखेंगे तो इनका सेल्स जो होता है क्रॉस जो होता है इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, अमेरिका वगैरह, इनकी दवाई वगैरह जाती है, ठीक है। तो आज हम इसका देखने वाले क्या रहता है फंडामेंटल, इसका क्या एनालिसिस इसमें हमको डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, इसका हम चेक करने वाले हैं। अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। करंट में इसका मार्केट वैल्यू देखिएगा तो 9268 है, जो लार्ज कैप में ये गिनी जाती है। और इसका अगर करंट प्राइस देखिएगा तो 2029 के आसपास है, और हायर वैल्यू इसका वन ईयर का प्राइस है और 2403, और ईयरली लो है इसका 1774। करंट पीई है इसका 21.4 का, और बुक वैल्यू है 430 का, ठीक है। और इसका अगर इंडस्ट्री पी देखेगा तो 31 का है। अगर वो हिसाब से देखेगा तो फिलहाल ये पी इसका कम है, पी रेशियो जो है, ठीक है। और मार्केट के इसके पास इसका सेल्स एंड ग्रोथ देखते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट कंटिन्यू, इनका सेल्स जो आपको प्रॉफिट सेल्स होते हुए बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इनका प्रॉफिट देखिएगा तो प्रॉफिट भी फ़िलहाल वो भी ठीक है, ठीक ठाक है। बीच में फ़िलहाल मार्च 2022 में और मार्च 2020 में इनका थोड़ा सा माइनस में गया था, अदरवाइज़ इनका एक प्रॉफिट में है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट इनका ज़्यादा कुछ खास नहीं बढ़ रहा है। उसका रीज़न है कि मार्च 2017 में देखिएगा इनका प्रॉफिट था 625, और इस टाइम जो है 25 का करंट ट्वेलिंग मंथ का जो है इसका 604, 344 और 48 के आसपास इसका चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई खास इनका प्रॉफिट में योगदान अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। और अगर 10 ईयर्स का देखिएगा सेल्स ग्रोथ तो 6%, और 5 ईयर्स का 8%, और 3 ईयर्स का 11%, और करेंट 12 मंथ्स का जो है सेल्स इनका 15% है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 3%, और हो गया 5 ईयर्स का 55, 3 ईयर्स का 60, करेंट 12 मंथ्स का जो है 65। अगर हिसाब से देखा जाए तो मेरे में ये अंडर में नहीं बैठता है, लेकिन ये लार्ज कैप है तो इसका और आगे थोड़ा सा चेक करते हैं, एनालिस्ट चेक करते हैं। अगर बोरोइंग देखिएगा तो 6217 करोड़ है इनके पास पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ, रिजर्व में कैश पड़ा हुआ है 19,541 रुपया, यानी कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के पास ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, और ये कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही कि नहीं? हाँ, कैश में इनका कन्वर्ट हो भी रहा है, ठीक है। और वो पैसा आप वो इन्वेस्ट देखिएगा तो फिक्स्ड असेट पे पैसा खर्च भी कर रहे हैं, मोटा मोटी फिक्स असेट पे, और इसमें इन्वेस्टमेंट जितना का परचेस किया उतना का सोल्ड भी है उनका, तो ये रेशियो कट जाता है। और डिविडेंड वगैरह देते हैं क्या ये, क्योंकि 16,882 डाल रहे हैं और 3 कैश में आया तो उनका लगता है डिविडेंड वगैरह में ज़्यादा अमाउंट इनका फिर ये दे रहे हैं। डिविडेंड रिसीव में इनका इस बार कुछ नहीं हुआ है। जो उन्होंने इस पर डाला होगा इन्वेस्टमेंट, जो आपने देखा होगा रिजर्व में पड़ा हुआ है उनका कैश, तो अपना किस फॉर्म में वो रखे होंगे। अगर मार्केट का अगर शेयर्स पैटर्न देखिएगा तो प्रमोटर के पास 46.89% है, और FIS के पास है 20.50%, और DIS के पास है 26.56। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, और पब्लिक के पास 6% है, जो कि शेयर्स पैटर्न तो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। राकेश झुन वाले के पास भी था वो 1.60%, लेकिन 2021 तक वो होल्ड किया, बाद में अपना शेयर्स इसमें से वो निकाल लिए हैं। अगर इसका फ्री कैश फ्लो भी देखिएगा तो 4,515 इनके पास फ्री कैश फ्लो है। ट्रेड भी अच्छा है, CFO वो भी अच्छा है, ऑपरेटिंग जो आपने दिखा 3,000 वो भी है। अगर PG रेशियो देखिएगा 0.36 का है, और ए बिट्टा है
3 का, यानी कि अगर वो हिसाब से अंडर वैल्यू देखिएगा तो वैल्यूएशन के अनुसार देखिएगा तो ये शेयर फिलहाल अंडर वैल्यूएशन में है, अंडर वैलिड है। आज के जो उनका सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ है वो हिसाब से, क्योंकि अगर 15% का अगर सेल्स ग्रोथ है तो इनका कम से कम 30 का पी होना चाहिए था, जो फिलहाल ये कम है, अंडर वैल्यूड आप इसको बोल सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो मैं पहले बोलूँगा यहाँ से एनुअल रिपोर्ट आप ऑन कीजिएगा। यहाँ से ऑन करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास एक PDF के अनुसार आपको मिलेगा, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर जा कर के आप आराम से देख सकते, पार्टी रिलेटेड देख सकते, ट्रांजैक्शन जो भी है आपका। वहाँ जाने के बाद आप ही पूरा आगे का वेरीफाई करिएगा, ठीक है। सेट्स देख लीजिएगा इनके पास कितना सेट्स पड़ा हुआ है, और कर्ज देख लीजिएगा इनके पास कितना कर्ज। तो ऑलरेडी वहाँ पर दिख गया, नहीं बोरोइंग है, आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। ये पैसा कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आप देख लीजिएगा। और इन कंपनी के पास कैश उस तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है। कैश के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैश इनका 16,882 करोड़ ही है, पैसा उसमें लगा रहे हैं। बाद कि अगर देखिएगा तो ये उन्होंने परचेस किया था इन्वेस्टमेंट इतना, और उन्होंने सोल्ड भी कर दिया, तो वो हो गया, इक्वल हो गया। और इनका देखिएगा ट्रेड इंटरेस्ट के हिसाब से भी इनको 130 करोड़ है। और फिर अदर इन्वेस्टमेंट आइटम है 26,116 था। आप यहाँ पर जा कर के आप चेक कर लीजिएगा, वो ठीक रहेगा, ठीक है। और कुछ आप कोई कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।